करते हैं वो सिखाया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है इन अ 2 डिजिट नंबर डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। अब ये क्वेश्चन आगे पढ़ने के पहले 2 डिजिट नंबर कैसे बिहेव करता है वो हम लोग सीखते हैं, फिर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पे देखो, यहां पे मैंने एक 2 डिजिट नंबर लिया है 32। 3 इसमें टेंस की जगह पे है और 2 यूनिट्स के जगह पे। टेंस के जगह पे मतलब अगर मुझे 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो प्लेस वैल्यू याद है हम लोग कैसे निकालते थे? अगर डिजिट 3 टेंस के जगह पे है, उसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या आता था? 3 इंटू 10 जो आ जाता था 30। वैसे ही 2 यूनिट्स के जगह पे है, 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते थे? 2 इंटू 1, क्योंकि यूनिट्स के जगह पे है 1 इज इक्वल टू 2। और ये नंबर अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 को लिख सकता हूं 3 इंटू 10 प्लस 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1। फिर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 आ जाएगा 30, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, तो मुझे नंबर मिल जाएगा 32। जो नंबर था ना, ऐसे निकालते थे ना हम लोग वैल्यू ऑफ नंबर। जो भी उसका प्लेस वैल्यू है वो प्लेस से उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो ये जगह टेंस है तो टेंस का प्लेस वैल्यू 10 होता है, तो 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे यहाँ पे जो भी होगा उसको 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो टेंस की जगह पे है। वैसे ही यहाँ पे जो भी होगा और वो यूनिट्स के जगह पे है तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर हंड्रेड्स होता तो कैसे करते? तो हंड्रेड्स वाले प्लेस में हम लोग ऐसे करते थे। देखो यहाँ पे 4 100 के जगह पे है तो 4 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 100। 3 देखो यहाँ पे टेंस के जगह पे इसलिए 3 इंटू 10। फिर 2 यूनिट्स के जगह पे इसलिए 2 इंटू 1। 4 इंटू 100 आ जाएगा 400, 3 इंटू 10 आ जाएगा 30, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, 400 प्लस 30 प्लस 2 मुझे मिल जाएगा 432। ऐसे नंबर्स कैलकुलेट होते थे। तो जब यहाँ पे नंबर था तो काफी इजी था, लेकिन इसके जगह पे अगर वेरिएबल x आ गया तो लोग डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे x लिखा और ये x टेंस की जगह पे, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, 10x। वैसे अगर x यहाँ पे है तो कैसे निकालेंगे? 1 इंटू एक्स, क्योंकि x यूनिट्स के जगह पे। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अगर 2 के जगह पे x है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। डरना क्या है उसमें? आया समझ में? अगर 3 के जगह पे x है तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वैसे ही 3 के जगह पे x आया तो यहाँ पे 3 के जगह पे x लिख देंगे, x इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे है उसका प्लेस वैल्यू हमेशा हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नंबर है कि वेरिएबल है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्या लिखा है? इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट मतलब टेंस और यूनिट्स, 2 ही डिजिट्स है। डिजिट एट द टेंस प्लेस मतलब यहां पे जो डिजिट है इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, मतलब यहां पे जो भी डिजिट आएगा टेंस के जगह पे उसका डबल आएगा। ये ऐसा दिया हुआ है। तो अगर मैं यूनिट्स का कुछ भी अज्यूम करता हूं तो टेंस का उससे डबल होगा। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि यूनिट्स में x है। तो देखो यहां पे मैंने लिखा लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी x, तो यूनिट्स में हम लोग ने x लिख लिया। यहां पे कंडीशन क्या दिया है? डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, मतलब यहां पे अगर x है तो टेंस प्लेस पे क्या होगा? ट्वाइस द डिजिट। तो मैंने लिख दिया डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस क्या था? x, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x विच विल बी इक्वल टू 2x। 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2x होता है ना, तो यहां पे टेंस के जगह पे आ जाएगा 2x। देखो यहां पे डिजिट एट टेंस प्लेस 2x आया। मुझे समझ में आया कैसे? क्योंकि हमने यूनिट्स प्लेस पे x अज्यूम किया तो उसने क्वेश्चन में क्लियरली दिया है डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, इसलिए टेंस प्लेस में 2x आ गया। अगर अब मुझे वैल्यू निकालना है नंबर का तो मैं कैसे निकालूंगा? इसको हम लोग ओरिजिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहां पे ओरिजिनल नंबर, क्योंकि ये पहले दिया हुआ है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर? मैंने अभी सिखाया था ना, 2x किसकी जगह पे है? टेंस की जगह पे। तो इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2x इंटू 10, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2x इंटू 10 प्लस, अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है प्लेस वैल्यू तो इसको x इंटू 1, क्योंकि यूनिट्स की जगह पे है ना, इसलिए इसको करेंगे x इंटू 1। तो मुझे यहां पे मिल जाएगा x इंटू 1। अब ये 2x को 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 10 क्या हो जाएगा? 20, तो ये मिलेगा 20। x ऐसे का ऐसा आ जाएगा, x इंटू 1 इज नथिंग बट 1x, है ना। अब इसको ऐड करो दोनों को, 20x प्लस 1x क्या आ जाएगा? 21x। अगर कभी भी वेरिएबल ऐड करने में दिक्कत हो रही है ना तो ऐसे करने का, देखो इसको बोलने का 20 चॉकलेट्स प्लस
1 चॉकलेट, 20 चॉकलेट्स प्लस 1 चॉकलेट क्या आएगा, 21 चॉकलेट। अब ये चॉकलेट की जगह पे क्या था, x, इसलिए 21x लिख दिया। ठीक है, तो मुझे वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर मिल गया 21x। अब उसने क्या बोला इसके बाद, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स मतलब क्या, लेट्स से पहला नंबर था 35, ठीक है, तो 35 के डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट्स के जगह पे है वो टेंस के जगह पे आ जाएगा, जो टेंस के जगह पे है वो यूनिट्स के जगह पे चले जाएगा, मतलब ये नंबर क्या बन जाएगा 53। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया ना डिजिट, 3 इधर गया 5 इधर गया। वैसे यहां पे 2x है और यहां पे x है, अगर इंटरचेंज करने बोला तो क्या हो जाएगा, x यहां पे आ जाएगा, 2x इधर चला जाएगा। ठीक है, अदली बदली। चलो इसको इंटरचेंज करते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में टेंस के जगह पे 2x था और यूनिट्स के जगह पे x था। न्यू नंबर में क्या किया हमने, ये x टेंस की जगह पे चला गया और 2x यूनिट्स की जगह पे, देखो इंटरचेंज कर दिया। अब न्यू नंबर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग ने ओरिजिनल नंबर का निकाला, निकालो नंबर का वैल्यू। कैसे आएगा वैल्यू ऑफ न्यू नंबर, यहाँ पे देखो टेंस की प्लेस पे क्या है x, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 से, बिकॉज टेंस की प्लेस पे, तो मुझे मिलेगा x मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस यूनिट्स के जगह पे क्या है, यूनिट्स के जगह पे है 2x, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, यूनिट्स है ना, तो 2x मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 1, x इंटू 10 आ जाएगा 10x प्लस 2x इंटू 1, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर खुद आता है। अब मुझे बताओ 10x प्लस 2x क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 12x। तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ न्यू नंबर। हमको ओरिजिनल नंबर पता है 21x और न्यू नंबर पता है 12x। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है आगे देखो, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। इंटरचेंज करने के बाद क्या नंबर आया हमको 12x, ओरिजिनल नंबर क्या था 21x। वो बोल रहा है ये जो नया नंबर मिला, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 12x इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 21x था, देखो यहाँ पे, तो 12x को 21x से ऐड कर दिया तो सम इज 66, ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द नंबर। तो पहले ये कंडीशन लिख लेते हैं, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर द सम इज 66, मतलब जो नया नंबर मिला उसको 21x से ऐड किया तो सम 66 आ रहा है। तो ये कंडीशन दिया है, न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज 66, न्यू नंबर इज 12x एंड ओरिजिनल नंबर इज 21x। तो न्यू नंबर की जगह पे मैंने लिख दिया 12x प्लस ओरिजिनल नंबर है 21x। ये दोनों को ऐड करो, 12x प्लस 21x कितना आएगा 66, 12 प्लस 21 मुझे मिल जाएगा 33 इज इक्वल टू 66। देयरफॉर x कैसे निकालेंगे, ये 33 को उस तरफ भेज देंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो पेनल्टी भरेगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 66 डिवाइड बाय 33। इसको कट करो, 33 1 जा 33 2 जा, 2/1 क्या होता है, 2/1 होता है 2, तो मुझे x का वैल्यू मिल गया 2। अब x का वैल्यू मिल गया, उसने क्या पूछा था, x पूछा था क्या, नहीं, उसने पूछा था फाइंड द नंबर। नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग ने देखो यहाँ पे निकाला है वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर, क्या था 21x, तो कैसे निकालेंगे, देखो x का वैल्यू मिल गया तो हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 21x। तो ऐसे आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर है 21x, देखो हम लोग ने यहाँ पे निकाला हुआ है ओरिजिनल नंबर 21x। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू 21 इंटू 2। 21x का मतलब क्या होता है 21 इंटू x के जगह पे डाल दिया 2, 21 इंटू 2 कितना आ जाएगा 42। तो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। आया समझ में, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, द ओरिजिनल नंबर इज 42, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया ना, इसके पहले बताया कि 2 डिजिट नंबर का वैल्यू कैसे आता है, वो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको ये जो प्लेस वैल्यू निकाला ना वो समझ जाएगा। अच्छे से देखो, ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आएंगे एग्जाम में, और 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी आपको आने ही वाले हैं। अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वर सोल्ड। मतलब कोई तो ड्रामा है जिसके 2 टाइप के टिकट्स हैं, एक 200 रुपए वाला टिकट है, एक 100 रुपए वाला टिकट है। उसके कुछ टिकट्स उन्होंने बेचे, कितने बेचे हमको नहीं बताया, कुछ टिकट 200 के बेचे, कुछ टिकट 100 रुपए के बेचे। बेचने के बाद उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना, कितने टिकट बेचे उससे हमको पता चलेगा कि कितने पैसे मिलेंगे।
द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। मतलब जितने भी टिकट्स ₹100 के बेचे ना, ₹200 के टिकट्स उससे 20 ज्यादा बेचे। अभी 100 के कितने बेचे हमको नहीं पता, लेकिन अगर 100 का पता चल गया तो हम लोग 200 का तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 200 का कितना है, उससे 20 ज्यादा है। देखो 20 मोर, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ₹100 के टिकट्स x बेचे तो 200 के कितने हो जाएंगे, x प्लस 20, बिकॉज देखो लिखा है द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। तो लिख देते हैं पहले कंडीशन। तो यहां पे मैंने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100 बी x। तो नंबर ऑफ ₹200 टिकट्स कितना आ जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन में फिर से देखो क्या दिया है। देखो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100 को x ले लिया है, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो चीज है ना, नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100, इसको मैंने ले लिया x। तो अपना क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन ये वाला चीज क्या है, x। तो 20 मोर देन दिस मतलब जितना भी ये है उसमें 20 ऐड कर दूंगा, और वो क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड, यही वाला है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो भी है x प्लस 20 ज्यादा है ना, 20 मोर। तो यहां पे मैं लिखूंगा x प्लस 20। आया समझ में। तो ₹100 के टिकट का नंबर है x एंड ₹200 के कितने टिकट्स है, x प्लस 20। अब आगे क्या दिया है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वाज ₹37,000। फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स सोल्ड। अभी मुझे बताओ, अगर ₹100 का एक टिकट बेचा तो कितना पैसा मिलेगा, 100 into 100। अगर ₹100 का 5 टिकट बेचा तो कितना पैसा मिलेगा, 100 into 5 करेंगे तो मुझे मिलेगा 500। वैसे ही अगर ₹100 का x टिकट बेचा तो कितना पैसा मिलेगा, 100 into x, जो हो जाएगा 100x। वैसे ही अगर ₹200 का भी मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना पैसा मिलेगा, तो 200 का मैंने सपोज 2 टिकट बेचा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चलेगा मुझे ₹400 मिलेगा। आया समझ में। अगर ₹200 का 5 टिकट्स बेचा तो टोटल पैसा कितना मिलेगा, 200 into 5 1000, करेक्ट। वैसे ही ₹200 का अगर x प्लस 20 टिकट्स बेचा तो कितना पैसा मिलेगा, ये 200 को x प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उतना पैसा मिलेगा, करेक्ट। तो मुझे ये टिकट्स बेच के ₹100 का x एंड ₹200 का x प्लस 20 टिकट्स बेच के कितना पैसा मिलेगा और मैं कैसे लिखूंगा। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वाज ₹37,000। तो मैंने लिख दिया टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स इज ₹37,000। लेकिन हम लोग ये टोटल अमाउंट ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि ₹100 का टिकट जो है वो हमने टोटल x बेचा है, तो 100 into x करेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, 5 टिकट लिया ₹100 का, तो 100 into 5 कर रहे थे। x टिकट है तो 100 into x, तो उसे 100x मिलेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ₹200 का भी तो टिकट बेचा है, ₹200 का कितना टिकट बेचा है, x प्लस 20। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 20। टोटल यही टिकट्स है ना, ₹100 का x टिकट्स और ₹200 का x प्लस 20 टिकट्स। ये टोटल पैसा मुझे पता चल जाएगा कितना मिलेगा, लेकिन टोटल पैसा तो 37,000 दिया है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 37,000। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो 100 into x इज नथिंग बट 100x प्लस, जब ये 200 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले 200 x से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 200x, ठीक है, 200 मल्टीप्लाइड बाय x। फिर ये यहाँ पे देखो प्लस साइन, तो इधर भी प्लस आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस, फिर 200 into 20, तो मुझे मिलेगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल टू 37,000। इसको सॉल्व करो, देखो देयरफॉर 100x प्लस ये 200 into x हो जाएगा 200x प्लस 2 2s are 4 और ये जीरोस जो है वो आ जाएंगे, इक्वल टू 37,000। अब ये 100x प्लस 200x, देखो 100 चॉकलेट्स प्लस 200 चॉकलेट्स, याद है ना वेरिएबल कैसे ऐड करते हैं, 100 प्लस 200 हो जाएगा 300, तो ये मुझे मिलेगा 300x। ये जो अपना 4000 है इसको उधर भेज देते हैं इस स्टेप में, चलो नेक्स्ट स्टेप में भेजेंगे, प्लस 4000 इज इक्वल टू 37,000, ठीक है। अब मुझे ये x का वैल्यू चाहिए, अगर x का वैल्यू चाहिए तो ये 4000 को वहां भेजना पड़ेगा, ये इसको अकेला करना पड़ेगा, 4000 को उधर भेजेंगे तो प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, पेनल्टी देना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू क्रॉस कर रहा है ना,
इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000। ठीक है, 4,000 है, 40,000 है। 37,000 माइनस 4,000 आ जाएगा 33,000। और यहाँ पे लेफ्ट में मेरे पास क्या बचा, 300x। अब मुझे अगर x का वैल्यू चाहिए तो 300 को हटाना पड़ेगा। 300 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 33,000 डिवाइड बाय 300। कैंसिल करो, ये जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट, 3 1 जार, ये भी 3 1 जार, 1 जार, 0 जार। तो मुझे x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू मुझे आ गया 110। x पूछा था क्या हमको, देखो एक बार, हमको पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड। हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100, वही ना, ₹100 टिकट कितना लिया था, x, वही पूछा है। तो हम लोग को x का आंसर मिल गया 110। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, 110 टिकट्स ऑफ ₹100 वर सोल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, यहां पे सिर्फ ये समझना था अच्छे से कि अगर 100 रुपीज के x टिकट सेल किए हैं तो टोटल पैसा कितना मिलेगा 100 रुपीज के टिकट से, 100 इंटू x। वैसे ही 200 के इतने सेल किए हैं तो 200 रुपीज वाले टिकट से कितना पैसा मिलेगा, 200 इंटू ये, फिर ये दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल पैसा मिलेगा। लेकिन टोटल पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है कि 37,000 रुपीज है, तो इसको इक्वल करके x का वैल्यू निकाल दिया मैंने यहाँ पे 110 और फाइनल आंसर लिख दिया, बिकॉज वही पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स, मतलब 100 रुपीज के कितने टिकट बेचे, वो मैंने यहाँ पे x लिया था ना, और x का वैल्यू 110 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 110 टिकट्स ऑफ ₹100 वर सोल्ड। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। नेक्स्ट करते हैं, 9th क्वेश्चन है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन्स इन द सेकेंड मैच। दो मैचेस हुई, पहले में 180 रन स्कोर किया एंड सेकेंड में 257 रन स्कोर किया। ये विराट कोहली टाइप लग रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच, मतलब तीसरा मैच भी हो रहा है, उसमें उसको कितना रन बनाना चाहिए वो पूछ रहा है वो, सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस बी 230। मतलब एवरेज 230 आना चाहिए। पहले मैच में 180, सेकंड मैच में 257, थर्ड मैच में कितना स्कोर करेगा कि उसका एवरेज 230 आ जाए। अब असली में जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो एवरेज देखते हैं ना, वो एवरेज जो निकालते हैं वो ऐसे नहीं निकालते, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये बहुत ही सिंपल वे में पूछा है, 8th स्टैंडर्ड लेवल का है, इसलिए आप ये सिंपल मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। असली मैच जो होता है ना, उसमें नॉट आउट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना होता है अलग से, इसमें वो नहीं पूछा है। हम लोग एकदम सिंपल कंसीडर करेंगे। एवरेज कैसे निकालते थे, टोटल अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स करके एवरेज निकालते थे, याद है, टोटल सम अपॉन कितना टाइम्स वो आ रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, उसने पूछा है ना फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच, तो उसको मैंने x ले लिया। लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन द थर्ड मैच बी x। ओके, अब टोटल रन्स ये विराट कोहली ने कितना बनाया देखो, पहले मैच में 180, सेकंड मैच में 257, थर्ड मैच में हमने x ले लिया, तो तीनों का सम करूंगा तो टोटल रन्स मिलेगा। तो निकाल लो टोटल रन्स, तो ऐसे आ जाएगा, रन्स स्कोर्ड इन फर्स्ट मैच इज 180, रन्स स्कोर्ड इन सेकंड मैच इज हाउ मच, 257, एंड रन्स स्कोर्ड इन थर्ड मैच में हमने कितना लिया देखो, थर्ड मैच का हमने लिया है x। ठीक है, तो टोटल रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर क्या होगा, तीनों का सम, तो 180 प्लस 257 प्लस x, 180 प्लस 257 आ जाता है 437 प्लस x। तो ये हो गया टोटल रन्स। कंडीशन क्या दिया है उसने, एवरेज ऑफ रन्स इन 3 मैचेस बी 230। इसका मतलब क्या, तीनों मैच का एवरेज निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे तीनों मैच का एवरेज, ऐसे आएगा, एवरेज ऑफ रन्स इन 3 मैचेस विल बी इक्वल टू टोटल रन्स। तो टोटल रन्स यहां पे देखो कैलकुलेट किया है 437 प्लस x, और 3 मैचेस है तो डिवाइड बाय 3। याद है ना एवरेज कैसे निकालते थे, टोटल अपॉन नंबर ऑफ अकरेंसेस, कितनी बार वो हो रहा है। तो यहाँ पे 3 मैचेस है ना, तो टोटल रन स्कोर इन 3 मैचेस डिवाइड बाय नंबर 3। क्यों, बिकॉज 3 मैचेस हुए, तो ये एवरेज है। लेकिन इसका टोटल दिया हुआ है, एवरेज ऑफ रन इन 3 मैचेस क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज ऑफ रन इन 3 मैचेस बी 230। तो यहाँ पे लिख दो 230, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर 230 इज इक्वल टू 437 प्लस x अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले करना पड़ेगा, पहले 3 को वहां पे भेजते हैं, 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा बिकॉज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो पेनल्टी देगा ना, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 230 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 437 प्लस x।
230 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 23 3 जा 69, तो 690 हो जाएगा, 0 है ना? 437 प्लस x। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो 437 को वहां भेजो, 437 यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस होगा, क्यों? इक्वल टू क्रॉस करने पे पेनल्टी देना पड़ता है, तो आ जाएगा 690 माइनस 437 इक्वल टू x। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 253 इक्वल टू x। और x क्या था? x was nothing but runs scored in the third match। तो उसने क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच। तो हम लोग को x का वैल्यू मिल गया, तो x का वैल्यू था 253। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा द क्रिकेट प्लेयर शुड स्कोर 253 रन। जो हमको x का वैल्यू आया, x हमने लिया था नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन थर्ड मैच, तो 253 रन इन द थर्ड मैच। यही क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ रन ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच। अच्छा क्वेश्चन था ना? एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पे, और हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, आया समझ में? तो बच्चों ये वाला वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया? 5th वन, फिर 6th वन एंड 9th वन। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने बाकी के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अब ये प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 10, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो समझ में आया? आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे ही सिर्फ देख के मत चले जाना एग्जाम देने। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक